Okay, good morning my dear students and welcome back to my YouTube चैनल IIT स्केल बाय अभिषेक जैन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट कर चुके थे और मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनके बारे में दे चुका था। अब हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं हम। तो हमारा टॉपिक था सम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और यदि उस ए को मैं आइडेम्पोटेंट बोलूँगा, तो आइडेम्पोटेंट कब बोलूँगा? जब ए स्क्वायर, जब मैंने क्या किया, उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से एक मतलब मल्टीप्लाई किया और वो उसी के इक्वल आ जाए, ए स्क्वायर ए के इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे उसको आइडेम्पोटेंट। एंड सेकंड इज इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी कब बोलेंगे हम? जब हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स को उसी से मल्टीपल किया और वो आई एन के इक्वल, आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है। थर्ड वन इज़ पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक के लिए हम क्या बोलेंगे कि आपको क्या करेंगे आप, ए टू द पावर के प्लस वन इक्वल्स टू ए आ जाए, मतलब आपने उसका कहीं पे आपने उसको पहले मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, चौथी बार आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे करते 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 चौथी बार यदि आ गया, वो एक एक कॉल आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है, उसका पीरियड क्या होगा, जितनी बार पे वो आया है वही उसका पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू, आप एक काम करो, इसको आई बिलोंग्स टू आई प्लस। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। और नील पोटेंट क्या होगा? इफ़ आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स ए थी, उसका उसी से मल्टीपल किया है, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, करते करते ऐसा देखा तो एक बार जीरो आ रहा होगा। ये जीरो मतलब नल मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, तो यू कैन से दैट मैट्रिक्स विल बी निल पोटेंट। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनको एक एक को डिटेल में देखते हैं जल्दी से। तो पहला हम आइडेम्पोटेंट के बारे में ढंग से पढ़ते हैं डिटेल में। अब आइडेम्पोटेंट मैंने अभी बताया आपको कि क्या होता है कि आपने एक मैट्रिक्स को उसी से मल्टीपल किया तो ए स्क्वायर ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ लेक्चर पहले मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि यदि ए स्क्वायर ए के इक्वल हो मान लो, तो आप ए क्यू करेंगे। ए क्यू कितना होता है? ए स्क्वायर इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल है, ए इंटू ए, दैट मीन्स फिर से ए स्क्वायर फिर किसके इक्वल है? ए के। तो मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था, ऐसे आप करते जाओ तो ए टू द पावर के वो भी किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता ये रिजल्ट है, तो इसको मैं इसी के बारे में क्या लिखूँगा? if A is idempotent, then then A to the power k equals to A। ठीक है बच्चों, तो जो k होगा ना, वो यहाँ पे k कुछ भी हो सकता है, i प्लस या फिर नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना, वही होता है सेम चीज़। तो k विल बी नेचुरल नंबर। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए सेकंड देखते हैं इसमें हम। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यदि ए के इक्वल है, ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करिए, यदि मैं इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेता हूँ, डिटर्मिनेंट लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी डिटर्मिनेंट लेने के बाद ये जो मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में ही। बट डिटर्मिनेंट लेने के बाद इसकी क्या हो जाएगी? कुछ वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर वाले का भी कुछ वैल्यू आएगी, ए भी कुछ वैल्यू होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं हम? ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? तो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट में आपको पढ़ाएंगे कि ए स्क्वायर, ए जो होता है ना वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, मतलब आप क्या करो, एक कोई मैट्रिक्स है उसका मल्टीपल करो उसी से, उसका डिटरमिनेंट ले लो, या फिर डिटरमिनेंट ले लो, उसका जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर ले लो, वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इधर ले गए तो किसका इक्वल हो गया? ओ के इक्वल। तो फिर मैंने वही प्रॉपर्टी बताई जो आपको यहाँ पे। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, ए स्क्वायर माइनस मोड ए इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको आप डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब ये बताइए, ये कोई वैल्यू है कि नहीं? डिटरमिनेंट कोई वैल्यू होता है, तो वैल्यू इंटू वैल्यू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो ये कैसा हो गया? एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आइदर जीरो और वन होने चाहिए। मतलब आप क्या बोलोगे कि आप बोलोगे सर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होगी उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा या फिर जीरो होगी या फिर वन होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो मैं इसको लिखवा देता हूँ आपको, इस पॉइंट को भी लिखवा देता हूँ, सेकंड पॉइंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो हम लिख सकते हैं क्या? फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स,
डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी 0 और 1, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट सी। अब ऑब्जर्व करिए, अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू या तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। मैंने बोला लेट, यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगी, या तो 1 होगी। तो 1 जो होगी, अब आपको पता होगा कि जब 0 नहीं होता है कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी। कौन सी मैट्रिक्स होती है वो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसी को हम बोल सकते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाद में पढ़ाएंगे, अभी आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। ए इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देन तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए होता है उसके आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के हिसाब से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक प्री मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से, ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए। तो फाइनली ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, एक कम हो जाएगा तो कितना हो गया ए। नेक्स्ट ए इनवर्स इंटू ए, अब एक किसी मैट्रिक्स का उसी का इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आई के इक्वल। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इफ़ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स विच इज़ ऑल्सो नॉन सिंगुलर। देखो मैंने यहाँ पे नॉन सिंगुलर लिया था क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं थी। तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स विच इज़ ऑल्सो नॉन सिंगुलर, देन ए मस्ट बी क्या होगा, आई के इक्वल। आई मीन्स आई क्या होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो देन ए मस्ट बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया कि यदि ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि मैंने बताया डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। यदि 0 नहीं है तो 1 हो सकती है, फिर तो 1 होगी, या फिर जो भी होगा। 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर होने के लिए होगा तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन ए स्क्वायर की वैल्यू है तो हम इसे प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, तो ए हो गया ए इक्वल्स टू आई। तो मतलब ए इक्वल्स टू आई, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप क्या बोलोगे कि सर इफ़ ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और साथ साथ वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है, देन ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपको मैंने बताया किसके बारे में, फर्स्ट इज आइडेम्पोटेंट के बारे में। सेकंड क्या बोला था हमने, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला था आपको कि ए हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कब बोलेंगे, ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कब होगा, इफ़ हम उसका ए स्क्वायर लिया, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, आई एन के। आई एन समझ रहे हैं आप, आई एन क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? तो ए स्क्वायर की वैल्यू यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, इनवॉल्यूटरी। ठीक है, चलिए इसी के अंदर कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट ये लिखते हैं इसके बारे में, एज ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई एन। ठीक है, मैंने ये डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ले सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई एन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि देखिए यहाँ पे कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर एक किसके इक्वल होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट ले लो, या फिर आप क्या करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का उसका होल स्क्वायर ले लो, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। तो फाइनली ए जो वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं बताऊँ तीन ऑर्डर की लेता हूँ। ठीक है, 3 ऑर्डर की लिया तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। देखो सिर्फ ये वाला बच्चे का, बाकी सब 0 हो जाएंगे। या फिर मैंने ये ले लिया सब समझने के लिए, चलो 1 0 वो 1 1 0 0, इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, फाइनली 1। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, या तो 1 और -1। ठीक है, अब 1 और -1 चाहे वो बना जाए चाहे माइनस बना जाए, पर 0 तो नहीं है ना। तो 0 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। मतलब
यदि मैं बोलूँ कि कोई इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 1 या -1 आ रही है, तो 1 और -1 आ रही है तो मतलब क्या हुआ कि वो जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो सिंगुलर मैट्रिक्स तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया कि ए हमारा क्या होगा, पहला रिजल्ट क्या निकल के आया, ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई डाउट? चलो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मैं एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई एन। मैं इसमें प्री मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ए इनवर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई एन। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू आई एन हो गया। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, दिस विल बी ए। और फाइनली अब आई एन को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ, चाहे मैं इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ चाहे किसी के साथ भी करूँ, वो आंसर क्या देता है, वो वही दे देता है। तो क्या हो गया, ए इनवर्स। ठीक है, तो सेकंड रिजल्ट क्या आया, सेकंड रिजल्ट क्या आया, सो फॉर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, फॉर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए इनवर्स विल ऑल्सो बी ए इटसेल्फ। मतलब इनवर्स और ए इनवर्स एंड ए दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, सेम ही होंगे। किसके लिए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, सी पॉइंट, दैट इज़, अब ऐसे देख सकते हैं हम कि हमको पता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू आई एन के इक्वल है। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स से मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए से मल्टीपल कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ए क्यू इक्वल्स टू ए हो जाएगा कि नहीं। मैंने क्या किया, फिर ए से मल्टीपल कर दिया, तो कितना हो गया, ए फोर इक्वल्स टू ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितना है, आई एन। मतलब क्या हुआ कि, मतलब क्या हुआ, आप क्या समझिए इससे, कि ऑड पावर जो होगा, ए का ऑड पावर वो तो किसके इक्वल आएगा, ए के, बट ऑड का ए का इवन पावर किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो मैं इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑड पावर को लिखने का तरीका मैंने आपको पढ़ाया था, याद है, ए टू द पावर 2m + 1, मतलब 2m की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, m विल बी एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी पुट करते हैं आप, m की वैल्यू 1 पुट की तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा कि नहीं। चलिए, तो m विल बी नेचुरल नंबर, तो इसको क्या लिखोगे आप, एंड। अब इसको आप इन जनरल कैसे लिखोगे, ए टू द पावर 2m इक्वल्स टू, आंसर विल बी आई। ओके, तो आप क्या लिखोगे, फॉर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, फॉर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, फॉर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स even powers of a will be equals to, इवन पावर किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड ऑड पावर्स ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू ए इटसेल्फ। ठीक है, तो इसके साथ हमारा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में इतनी जानकारी हमको जानना ज़रूरी थी, मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पॉइंट और इसी में देख लेते हैं, डी पॉइंट। लेट्स से इसमें क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई एन के इक्वल आती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको समझने के लिए लेट ए ले ली मैंने कुछ 1 0 0 0 1। ठीक है, एक क्या है, 2 क्रॉस 2 की कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने इसका ए स्क्वायर ले लिया, तो ए स्क्वायर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 1 0 0 1, वो खुद किसके इक्वल आ जाएगा। तो देखिए फोर्थ वाला हम पढ़ रहे थे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई एन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, लेट ए इक्वल्स टू, मैंने बोला आपको कुछ ए ले लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया मैंने खुद ही, तो ए स्क्वायर किया तो वो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 यू विल गेट। तो आपको क्या समझ में आया कि सर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए के इक्वल आ गया, और ए इटसेल्फ ही मैंने क्या लिया था, आई एन। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई एन के इक्वल आ गई, तो आप क्या बोलोगे, इसका ईच आइडेंटिटी मैट्रिक्स behaves as
इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में जानना हमको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो लिखेंगे अपन थर्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो देखेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है एक्चुअली। पीरियोडिक मैट्रिक्स मैंने आपको इसका फंडा तो लिखवा ही दिया था कि इफ़ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका इफ़ ए के प्लस 1 इक्वल्स टू ए के इक्वल आ जाए, वेयर के बिलोंग्स टू आई प्लस, ठीक है, या नेचुरल नंबर कुछ भी बोल सकते हो, वो सेम ही होता है। तो ए के प्लस 1 की ए टू द पावर के प्लस 1 ए के इक्वल आ जाए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ए जो होगा पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट जो लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मैं बोलूँगा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के जो होगा ना, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, उसको बोलेंगे इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, तो कोई डाउट है यहाँ पे? तो इसी के अंदर मैंने क्या बोला आपको, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड। ठीक है, और इसी के अंदर एक चीज़ और लिख सकते हैं हम, सेकंड इज नल जो मैट्रिक्स होती है ना, नल मैट्रिक्स इज पीरियोडिक बट इट्स पीरियड इज नॉट डिफाइंड। पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या? एक तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड, मतलब क्या हुआ? लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स थी ए, उसको मैंने पहले उसी से मल्टीपल किया, तब वो ए के इक्वल नहीं आया। फिर मैंने मल्टीपल किया, फिर भी ए के इक्वल नहीं आया। वो 4 बार करने के बाद ए के इक्वल आया। तो 4 बार करने के बाद जो आएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे? उस 4 को क्या बोलेंगे? 4 विल बी इट्स पीरियड। ठीक है, और समझ में आ रही बात आपको? ऐसे आप इसको सोचेंगे। और एक खास बात और, नल मैट्रिक्स जो है वो पीरियोडिक होती है बट इसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है। पीरियड डिफाइन क्यों नहीं होगा? सोचो ये क्यों नहीं होता है। क्योंकि 0 टू द पावर 0 लिमिट्स पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो 0 टू द पावर 0 इज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है ना, तो बाद में बताएंगे उसके बारे में। चलो ठीक है, तो ये आपको इतनी कहानी आपको जाननी थी पीरियोडिक के बारे में, और ये हो गया। अब चौथा हमारा बचता है कौन सा? निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो हम निलपोटेंट मैट्रिक्स देखते हैं। चलिए, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। मैंने आपको इसकी कहानी क्या लिखवाई थी कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ़, और निलपोटेंट कब होगी? इफ़ ए टू द पावर m इक्वल्स टू 0 वेयर m बिलोंग्स टू आई प्लस। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए, तो इसी के बारे में आगे हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट, यदि m की वैल्यू मैं बोलूँ k के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? a के इक्वल्स टू 0, मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल k जो होगा ना, वो k क्या होगा? वो या तो m के इक्वल होगा या फिर m से बड़ा होगा। ठीक है ना, निलपोटेंट मैट्रिक्स को डिफाइन होना है तो, क्योंकि m की जगह पे k ले लिया। m क्या होता है मैं आपको आगे इसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। सेकंड, अब ये बताइए, अब आपने क्या किया कि एक मैट्रिक्स a थी, उसका उसी से मल्टीपल किया। लेट्स से a मैट्रिक्स था, तो आपने क्या किया? उसको उसी से मल्टीपल किया a स्क्वायर, बट वो 0 के इक्वल नहीं आया। फिर आपने क्या किया? एक बार और a से मल्टीपल किया, फिर भी वो 0 के इक्वल नहीं आया। फिर आपने एक बार और किया, फिर भी वो 0 के इक्वल नहीं आया, बट आपने एक बार और कर दिया मल्टीपल, और a5 उसका जो 0 के इक्वल आ गया। समझ में आ रही बात? तो a5 0 के इक्वल आ गया, तो इस 5 को आप क्या बोलोगे? लीस्ट वैल्यू ए क्या हो जाएगी? लीस्ट वैल्यू हो जाएगी m की। अब 5 पे यदि मान लो 0 के इक्वल आ चुका होगा ना, तो फिर वो 6 पे भी 0 के इक्वल आएगा, 7 पे भी 0 के इक्वल आएगा, और 8 पे भी, फिर आगे सब पॉइंट्स पे ये 0 के इक्वल आएगा। तो ये 5 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? लीस्ट वैल्यू ऑफ m। लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच क्या आया? निलपोटेंसी अकर्स। निलपोटेंसी अकर्स मतलब इस 5 की वैल्यू पे ये निलपोटेंट हो गया, तो निलपोटेंसी अकर्स। और इसी m को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट। ठीक है, इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंसी। आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट ये कहाँ पे आया? 5 पे आया, तो m की वैल्यू 5 है, तो 4 पे क्या था? 4 पे 0 के इक्वल था क्या? ये नहीं था ना, तो मैं क्या बोलूँगा? e ऑफ m माइनस 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0।
था कि नहीं। यदि 5 हमारा m बन गया तो उससे एक कम क्या हो जाएगा m-1, वो उसकी वैल्यू पे क्या आ रहा था, वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा था। 0 मतलब नल मैट्रिक्स की बात चल रही है। क्लियर है आपको, सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट लें इसी में अब। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स के अंदर मैंने क्या बताया आपको, a⁴m 0 के इक्वल आ जाए तो मैं बोलूँगा कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। तो मैंने बोला एक किसी पर्टिकुलर k वैल्यू के लिए बात करते हैं, तो k जो होगा वो भी उस पर भी 0 की वैल्यू 0 के नल के मैट्रिक्स इक्वल आना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। तो मैंने एक बताया आपको, एक और एग्जाम्पल लिया कि यदि a था, उसी a को a से मल्टीपल किया तो a² हो गया, बट वो 0 के इक्वल नहीं था। फिर a को फिर से एक बार मल्टीपल किया a³ वो भी 0 के इक्वल नहीं आया। फिर a को a से फिर से किया तो a4 वो भी 0 के इक्वल नहीं आया। फिर किया बट अब 0 के इक्वल आ गया। तो जो 5 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ m, जहाँ पे निलपोटेंसी अकर हुई है, मतलब निलपोटेंसी मैट्रिक्स बन गई है। जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी वो निलपोटेंट हो गई है, ठीक है। और इससे जस्ट एक कम वाला जो क्या था वो m-1 0 के इक्वल नहीं था, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, वो डिटरमिनेंट वाला जो मैंने अभी तक सब में किया है। यदि a⁴m इक्वल्स टू 0 है तो मैंने क्या किया, दोनों का डिटरमिनेंट ले लो। ये कितना हो जाएगा, a⁴m इक्वल्स टू 0। अब 0 का तो क्या होगा, नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लोगे वो तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसमें मैंने क्वेश्चन लिखवाया। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, फॉर एनी मैट्रिक्स A, if nilpotency comes on any power of m, but its determinant क्या होगा, डिटरमिनेंट विल बी 0, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट। ये क्या हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स हो A, इफ़ निलपोटेंसी कम्स आ रही हो कोई भी वैल्यू पे, किसी भी वैल्यू पे आई एम की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यदि मान लो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए चेक वेदर दिस मैट्रिक्स इज निलपोटेंट और नॉट, तो आप क्या करोगे, उसका तुरंत आप डिटरमिनेंट चेक कर लोगे। यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो आप सोच सकते हो ये कंडीशन कि शायद ये निलपोटेंट मैट्रिक्स हो सकती है। यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आए तो आप क्या बोलोगे, ये डिटरमिनेंट ये कभी तुम्हारी निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं हो पाएगी। बस समझ में आ रही। यदि मैं इन्वोल्यूटरी के लिए बात करूँ तो इन्वोल्यूटरी के लिए अपने निकाला था मॉड A की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो +1 या फिर -1। बट यदि मान लीजिए क्वेश्चन दिया, बोला चेक वेदर दिस मैट्रिक्स इज इन्वोल्यूटरी और नॉट, आपने उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली बट वो 0 के इक्वल आ गई, तो 0 के इक्वल आ गई तो 0 तो नहीं बनेगा, या तो उसका -1 होना चाहिए था या फिर +1 होना चाहिए था, ठीक है ना। समझ में आ रही ना बात। ये सब स्टेप्स आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, देखो यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा निलपोटेंट पे। जैसे कि मैंने बोला चेक वेदर गिवन मैट्रिक्स इज निलपोटेंट, ठीक है। तो निलपोटेंट, तो मैंने अभी बताया था कि निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल तो आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैंने एक मैट्रिक्स ली A 2 5 6 7 8 2 -1 2 0, ठीक है। चलिए इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तुरंत। तो एक अप्रोच है ये, उल्टी अप्रोच है ये, मतलब आपको यदि A² A³ A4 उसकी वैल्यू 0 के इक्वल निकालो, या फिर आप ऐसे सोच लो, पहले डिटरमिनेंट से कर लो, डिटरमिनेंट निकाल के कंफर्म कर लो। कंफर्म कैसे निकलेगा, 2 0 -4 -5 0 +2 +6 14 +8, दैट मीन्स 2 -8 -5 दैट मीन्स -10 +6 × 22 कुछ 22 मतलब 110 132 आएगा कुछ, ठीक है। 142 आई थिंक, जो भी आएगा, बट इट डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो तुरंत हम बोल देंगे क्या ये निलपोटेंट तो नहीं होगी, नॉट निलपोटेंट, ठीक है। तो ये कुछ अप्रोचेस हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाई थी, आपको उससे उल्टा सोच सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो पहला समझ में आ गया होगा। मैंने बोला आइडेम्पोटेंट चेक करो, चेक आइडेम्पोटेंट और नॉट। इसको मैंने बोला एक मैट्रिक्स दे दी मैंने कुछ 2 -2 -4 -1 3 4 1
-2 -3। मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, तो मुझे आइडेम्पोटेंट की कंडीशन याद है। आइडेम्पोटेंट, या तो आइडेम्पोटेंट का बताया था आपको, या तो डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर वो 1 आ सकती है। उससे भी जा सकते हो आप, इससे नहीं जाना तो आप इसका तो ए स्क्वायर निकाल लो तुरंत। ठीक है, ए स्क्वायर निकालो, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। चलो मल्टीपल करो। मल्टीपल कैसे करोगे, इसको इसके साथ करो, 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 6 और -4, दैट मीन्स फिर से 2। अब इस वाली करो, -1 -2 -2 -3 -5 +4, दैट मीन्स फिर से -1 करके देख लेना, सेम आएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? तो ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ से क्या हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल, फाइनली मैट्रिक्स विल बी आइडेम्पोटेंट। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। तो इसके बाद हमें कुछ एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझना है, और क्या बोलते हैं तुम्हारा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, वो सब मैट्रिक्स हमको जानना है। उसके लिए हमको पहले ट्रांसपोज एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इन पे मैं क्वेश्चंस बाद में करा दूंगा। आइडेम्पोटेंट इम्पोर्टेंट में जो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं आपको और सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, और आपको जो असाइनमेंट शीट दी हुई है आप वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, और टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हो, ज़रूरी नहीं स्क्वायर हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, कितना भी ऑर्डर हो, m×n का ऑर्डर हो, हमको क्या करना होता है, नंबर ऑफ जो रोज़ है ना, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में लिख देते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल आता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि एग्जाम्पल ए लिया मैंने कुछ 2 5 9 6 2 3, ये कितने रो हैं, इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम कितने हैं, 3। तो मैं इसका ट्रांसपोज लिखूँगा। ट्रांसपोज को मैं a⁻t और कहीं कहीं पे आपको a' भी लिखेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इस रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में। तो जो फर्स्ट रो थी R1, ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, C1 में, कॉलम 1 में। तो क्या हो जाएगा 2 5 9, और ये जो रो 2 थी ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी C2 में। तो ये कितना हो जाएगा 6 2 3। तो अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे कितनी रो हो गई हैं, 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए, तो ऑर्डर चेंज हो गया 3×2। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल है। तो थ्योरी लिखवा देता हूँ मैं। चलिए, तो क्या होता है एक्चुअली, हम थ्योरी में क्या लिखेंगे, हम पहले कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड कहाँ से, फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स। तो हमारी गिवन मैट्रिक्स कौन सी थी, यहाँ पे ए थी। तो मैं बोलूँगा एक मैट्रिक्स मिली है, कौन सी, ए ट्रांसपोज वाली, वो कहाँ से मिली है, गिवन मैट्रिक्स से। उसमें हमने क्या किया है, जो किया है वो लिख लो, बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स, और दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड डिनोटेड बाय a का पावर ट्रांसपोज और a। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आप कि, और एक खास बात और इसमें मैं और क्या लिखता हूँ, फ्रॉम डेफिनेशन से ही, फ्रॉम डेफिनेशन it is clear that if order of A मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n है, then order of A ट्रांसपोज, जिसको हम A' के नाम से भी करते हैं, इज क्या होगा, विल बी क्या होगा, n×m। ठीक है, मतलब रोज और कॉलम, नंबर ऑफ रोज जो है ना वो कॉलम में बन रहे हैं, कॉलम रो में बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके सब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? एक और समझने के लिए बहुत सिंपल लिया था, बट एक समझना चाहो देखो लिखते हैं कैसे,
कुछ 215 x/2। अब मुझे ए हो गई मेरी लेट से ए, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, 2 रो थी 3 कॉलम थे, तो बस कन्वर्ट कर दो। क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में 215 x/2, दिस विल बी 3x2। ठीक है, तो ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। कोई डाउट? होगा भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ। लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस। ठीक है, नेक्स्ट देन फर्स्ट प्रॉपर्टी P1। P1 क्या हो जाएगा कि यदि मैंने क्या किया, एक ए ट्रांसपोज था, उसका ही ट्रांसपोज ले लिया। मतलब एक कोई मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांसपोज लिया था, तो वो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई, उसका भी ट्रांसपोज ले लिया, तो वो लौट के क्या मिल जाएगा? ए। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या हो जाएगी कि ए प्लस बी का, यदि 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन दोनों को सम किया, उनका ट्रांसपोज लिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल ही आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हम कैसे बोल सकते हैं कि मैंने बोला एक कांस्टेंट के है, और उसके अंदर के जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाइड है किससे? मैट्रिक्स ए से। कांस्टेंट जिसको हम अभी तक स्केलर के नाम से बोल रहे हैं, स्केलर। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, के जो है ना, चाहो तो अब यहाँ से भी बाहर निकाल दोगे, वो भी हमारा ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्लियर है, 3 प्रॉपर्टीज़। चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। मैंने क्या किया, ए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या किया, ए भी कोई मैट्रिक्स है, मतलब 2 मैट्रिक्स थी ए एंड बी, उनका मल्टीप्लिकेशन किया और उनका ट्रांसपोज लिया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। मतलब ट्रांसपोज को उल्टा लिखते हैं, रिवर्सल। मतलब पहले आप लिखेंगे बी, तो पहले बी का ट्रांसपोज, देन ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स follows रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, जैसे हम लिखना चाहें, इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करते हैं। मैंने बोला A1 A2 A3 से लेके AK, इतनी सारी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, और इन सब प्रोडक्ट का हमने ट्रांसपोज लिया, तो ये किसके इक्वल आएगा? उल्टा लिखते जाओ। पहले क्या बोलेगी? AK ट्रांसपोज। अब एक के से एक कम क्या हो जाएगा? K-1 का ट्रांसपोज, और ये डॉट 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 डॉट, लास्ट में हमारा क्या मिलेगा? A2 का ट्रांसपोज, उसके साथ साथ A1 का ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब रिवर्सल लॉ कि ए बी का ट्रांसपोज लिया, तो पहले लिखेंगे हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सिमिलरली इसी को हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो अब इसी प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। मैंने बोला यूज़ इफ़ A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3, इसी में नोट लिख लेना, नोट। ठीक है, इक्वल्स टू AK, इन सब की वैल्यू मैंने A मान ली। ठीक है, तो इन P4, तो ये क्या हो जाएगा? ये सारी, मतलब हमारे A मान लिया, तो टोटल कितने हैं? ये कितने टर्म्स थे? K टर्म्स। ठीक है, तो अब मैंने सारे टर्म्स को A मान लिया, मतलब सब सेम हो गए। सब सेम हो गए तो क्या हो जाएगा? A इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और कितने टाइम्स? K टाइम्स। ठीक है, और ये तुम्हारा K टर्म्स थे। A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? A ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू लास्ट में A ट्रांसपोज। ठीक है, और A भी कितना टाइम्स? K टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? A टू द पावर K, ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा? A टू द पावर K का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, और ये कितना हो जाएगा? A ट्रांसपोज कितनी बार? K टाइम्स। मतलब क्या हुआ? समझ में आ रही प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी क्या है कि आप कोई मैट्रिक्स है, आपने उसका मल्टीपल किया, ए स्क्वायर लिया है, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ले लो, या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लो, दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं, दैट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 मैं बोलता हूँ। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इसके लिए मैं एक चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। क्या रिस्ट्रिक्ट करता हूँ? लेट
ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन, ठीक है, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा देन ए ट्रांसपोज का मोड इक्वल्स टू मोड ऑफ ए, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, मतलब मोड मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है आपको, ये चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फॉलो करेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन इसी में। नेक्स्ट जब प्रॉपर्टी नंबर 7 ले सकते हैं हम। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लोगे वो खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। क्लियर है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का देखो दिखा देता हूँ कैसे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरी आई है, तो मैंने इसका आई ट्रांसपोज लिया तो वो कितना हो जाएगा। अब रो को कॉलम क्यों कर दो तो कितना हो जाएगा 1 0 0, ए रो को कर दो देन ए रो को, समझ में आ रही बात, तो फिर से वही आ गया आई के इक्वल। क्लियर है आपको, तो आई टू दी पावर आई का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई होता है, ठीक है। चलिए तो फिर इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी हमारा स्पेशल केस ही है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, उसके पहले मैं एक आपको रिजल्ट बताता हूँ। रिजल्ट क्या है, जैसे मैंने बोला आपको, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से ऐसा कुछ दिया है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि ए क्या है, एक डिटर्मिनेंट के अंदर एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो क्या है, ये तो कोई वैल्यू होगी, वैल्यू मतलब स्केलर। तो मैंने आपको इसके लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्या, के इक्वल्स टू होता है, याद है कि नहीं है के, तो अब जो के जो बाहर आएगा वो किस पे, इसकी पावर एन हो जाती है, एन हो जाएगी, मतलब वो डिपेंड करेगा किस पे कि ए का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा के टू द पावर एन इंटू डेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हमने इसको बाहर कर दिया। नेक्स्ट, अब इसको बाहर किया तो इसकी पावर भी तो कुछ जाएगी, पावर किस पर डिपेंड करेगी कि ए का ऑर्डर क्या था, तो मैंने बोला एन, तो लेट्स से ए, समझ में आ रही बात आपको। तो मैं इसको बोल सकता हूँ एन, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ गिवन ए, ठीक है। क्लियर है आपको। और एक ये तो मैंने आपको बताया ही था, ये वाला तो जब दो मैट्रिक्स हों तो इसको तो हम तोड़ सकते हैं ऐसे, और थोड़ी दो मैट्रिक्स हों उनका डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन वाले का, तो ये कितना हो जाएगा ऐसे कुछ। क्लियर है आपको। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसी फंडे पे, इस फंडे पे क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए, और इस पर बहुत से इससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन आजकल जेईई मेन में रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन 1 लेट्स से, मैंने बोला आपको ऐसा कुछ, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 देन फाइंड लैम्डा। क्वेश्चन पढ़िए पहले सभी लोग, टाइम दीजिए थोड़ा सा। क्या है कि आपको दिया मैंने क्या, एक डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर एक और डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट के अंदर ए ट्रांसपोज भी दिया हुआ है और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, और उसके बाहर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, ए जो है ना वो गिवन दिया हुआ है कि वो इसके इक्वल आएगा, और जिसमें ए जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, 4 ऑर्डर की, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सोचिए आप एक मिनट के लिए, इन बाहर वाले को भूल जाइए, इतने पे कंसंट्रेट करिए। यहाँ से मैं ए ट्रांसपोज को यदि बाहर निकालता हूँ, सॉरी इस वाली मैट्रिक्स को, क्योंकि ये तो स्केलर की तरह काम करेगा, ये तो कोई वैल्यू है ना ये तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको बाहर ले लिया मैंने, इसको बाहर निकाला, तो इसको बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा डेट ऑफ ए, और वो कितना पावर जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट, अब ए ट्रांसपोज तो अभी भी अंदर ही है, किसके, इस वाले के अंदर है कि नहीं। चलो नेक्स्ट,
और इंटू ए, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब मैंने अभी पढ़ाया 2 मिनट पहले, याद हो कि ए ट्रांसपोज यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ए ट्रांसपोज और ए दोनों ही इक्वल होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेट ए और एक और ए, ठीक है। अब ऑब्जर्व करिए कि एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ए दोनों वैल्यू है, ए भी वैल्यू है, ए भी वैल्यू है, बट ये अभी मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो गया, अंदर हो गया ए टू द पावर 5 इंटू ए, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे ए टू द पावर 5 को बाहर निकालना है डिटरमिनेंट से, तो ए टू द पावर 5 को मैं बाहर निकालना है, तो ए कोई नंबर की तरह निकलेगा, उसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 4 निकल जाएगी, और एक हो जाएगा ये कितना, ए, क्लियर है। तो अब ये 5 गुणे 4 कितना हो गया, 20, 20 और एक ए, तो टोटल कितना हो गया, ए टू द पावर 21। तो कंपेयर करो इन दोनों को, कंपेयर किया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 21, क्लियर है। दिस इज़ द आंसर, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, चलिए देखिए जल्दी से क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में इसने ए का ऑर्डर भी नहीं बताया है, तो देखते हैं ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। देखो ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, ऑर्डर नॉट गिवन, ठीक है, तो देखते हैं ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो आते हैं इस पर, इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या होगी, तुरंत दिमाग में आना चाहिए मेरे कि ए दिया हुआ है किस टाइप से। ए एक मेरे को प्रॉपर्टी याद है क्या, कि ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स हो, दो मैट्रिक्स का मतलब दो मैट्रिक्स हैं, उसका प्रोडक्ट है, उनका डिटर्मिनेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इस टाइप से इधर आते हैं हम। चलिए तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो अब ऑब्जर्व करिए, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कैसे, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ओके, -3a-4 इक्वल्स टू 0। अब ऑब्जर्व करिए, अभी पढ़ाया मैंने, ए यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। तो ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर तो नहीं दिया था, एनी ऑर्डर, ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, इसी के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया, ए इंटू ए -3a-4 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना इक्वल हो गया, ए स्क्वायर -3a-4 इक्वल्स टू 0। अब ऑब्जर्व करिए, ये तो किस टाइप का होगा, ये तो बच्चों वाला गेम हो गया, कौन सा वाला, मैंने बोला क्योंकि ये तो वैल्यू है ना, वैल्यू है, तो मैंने बोला लेट, इसको मैंने मान लिया कुछ x की तरह, इसको सॉल्व करना आता है आपको, एक्स स्क्वायर -3x-4 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा कुछ एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4 इक्वल्स टू 0, x -4 प्लस 1 x -4 इक्वल्स टू 0, तो दो आ गए, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ पे x क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ a माना था मैंने, तो फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 4। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -1 आई है, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेड है। आप बोलोगे कि सर ये तो मॉड, वो वाला जो मॉड होता था ना, अलजेब्रिक मॉड, वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होती थी, बट यहाँ पे तो एक्सेप्टेड होगी। कोई डाउट है यहाँ पे, क्लियर। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, कौन सा वाला, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, ओके, चलिए।